दोस्तों इस वक्त हम सबका गांव में हैं और सबका गांव के यहाँ के जो है सांसद जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर राजकुमार सांगवान। ये सबका गांव जो कि यमुना नदी के जल से बाढ़ से इतना ज़्यादा प्रभावित है कि यहाँ किसानों की हज़ारों बीघे की जो ज़मीन है वो बह के चली गई है। और आज यहाँ पर सांसद जी आए हैं, इन्होंने ये वहाँ पर गए, वहाँ देखा समझा। 3 दिन पहले भी यहाँ आए थे, लगातार लोगों से जुड़े हुए हैं, लगातार लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि उनको मुआवजा दिया जाएगा। हम आइए जानते हैं सांसद जी से कि वो गए, वहां का क्या माहौल था। सांसद जी, आपने आज वहां का दौरा किया तो ये काफी डरावना मंजर था जब हम वहां पर गए थे। क्या हुआ और आप क्या कर रहे हैं लोगों के लिए? तो किसानों की खेती और उनके खेत का तबाही का मंजर मैंने खुद देखा आंखों से। मैं तो मौके पे गया हूँ और किस तरह ज़मीन और फसल उजड़ कर उसमें समा रही है नदी के वेग में। तो मैंने सारा वहाँ देखा मौके पे। मैंने 4 दिन पहले भी मैंने आके देखा था इसका। उसके बाद मैं आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनसे भी मैंने जाके ये सारी चीज़ उसमें अवगत कराया उनको। वो भी चिंतित हैं। और देखेगा सबसे ज़्यादा खतरा जो इस समय बना हुआ है जो जागस गांव है। अब नदी का जो सीधा टक्कर है वो जागस गांव की आबादी पर है इस समय टक्कर, और वेग तेज है। इस समय चिंता जो मुझे है वो यहाँ तो किसानों की खेत चला गया, ज़मीन चली गई, फसल चली गई, ट्यूबवेल चली गई, सब बह गई उसमें। लेकिन गाँव पर खतरा वहाँ पर बना हुआ है। और देखेगा ये है कि जिनके खेत और फसल गई है नदी में, वो अपनी चिंता के साथ साथ, अपने नुकसान की चिंता के साथ साथ वो जागस की चिंता कर रहे हैं। यहाँ के सबका के लोग भी ये अच्छी बात है कि आपस में जो दोनों गांव के तमाम निवासी हैं वो सब दोनों आपस में मिले हुए हैं, कनेक्ट हैं। प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहा है, प्रशासन नज़र बनाए हुए हैं। आज भी एसडीएम साहब भी और तहसीलदार साहब हमारे एक्शन इरिगेशन वो सब आज साथ थे, सब पूरा प्रशासन के और ये हमारे सिंचाई के अधिकारी। और इसकी आगे परियोजना अच्छी बनेगी। आगे भविष्य में किसानों की ज़मीन का कटाव ना हो, कटान ना हो, हमारा गांव जागा से वो सुरक्षित रहे, आबादी हमारी सुरक्षित रहे। इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हम उसके पुख्ता इंतजाम कराएंगे और किसानों को डरने की चिंता नहीं है। वो निश्चिंत रहें, हम उनके साथ खड़े हैं, सरकार उनके साथ खड़ी है। ये सारी बातें लखनऊ भी हुई हैं और अब हम भी, मैं लगातार डीएम साहब से, एसडीएम साहब से, तहसीलदारों के संपर्क में मैं लगातार हूँ। ये भी किसानों के जहाँ ये दिक्कतें बढ़ रही हैं, कटान की, पानी के वेग की, पानी तेज़ी से पानी आ रहा है, तो ये भी लगातार मतलब प्रशासन भी हमारा संपर्क में है। किसानों को मुआवजा भी मिलेगा। और दिक्कत है जो इन किसानों ने केसीसी का कर्जा ले रखा है और फसल उनकी उजड़ गई और तबाह हो गई, ज़मीन भी, दिक्कत उनकी है। उसके बारे में ज़रूर मैं मुख्यमंत्री से फिर दोबारा से आग्रह करूंगा और डीएम साहब से भी कहूँगा कि इस बारे में ज़रूर बताएं कि किसान के पास तो बचा ही नहीं कुछ भी, ना ज़मीन बची है, अब वो बह गई, ना फसल बची है। वो कर्जा कैसे चुकाएगा, अपने परिवार का पालन पोषण अब आगे कैसे करेगा, सबसे बड़ा चिंता का ये विषय है। और अब इस पर ही काम करने की आवश्यकता है जिला प्रशासन को भी, और हमारी सरकार तो उसके लिए संवेदनशील है। सरकार चिंतित भी है, मुख्यमंत्री चिंतित है। अब भविष्य में हम यहाँ के ऐसे पुख्ता इंतजाम कराएंगे कि अब किसान की ज़मीन सुरक्षित रहे और नदी का जो वेग है, उसका जो बहाव है, वो किसान की खेती की तरफ को ना आए और गांव हमारा सुरक्षित रहे, आबादी सुरक्षित रहे हमारी, और किसान की ज़मीन वो सुरक्षित रहे। इस पर पुख्ता इंतजाम सरकार करेगी। और ये अभी उसके लिए मैंने कहा है, इरीगेशन के एक्शन है यहाँ पे, उनसे मैंने कहा परियोजना बनाओ। जो आपके विभाग के हेड हैं स्टेट के, प्रदेश के ENC आपके, उनके साथ बैठ के एक बार बातचीत करें, और जो प्रमुख सचिव हैं इरिगेशन के, उनके साथ बैठकर चर्चा करें, और पूरी जो गंभीरता है इसकी, उसके बारे में किस तरह की परियोजना बने ताकि हम आगे इस कटान को, नदी से ज़मीन को, किसान को सुरक्षित रख सकें। इसके बारे में चर्चा करके परियोजना बनाकर सरकार को भेजने का काम करेंगे। बाकी हम कोशिश करेंगे कि उसे स्वीकृत भी कराएंगे और काम अच्छा हो, गुणवत्ता का हो। हम चाहते हैं कि पैसे में, सरकार के पैसे में जो किसान के लिए खर्च होना है, उसमें 1 रुपये का बेईमाना ना हो। वो पैसा किसान की सुरक्षा का पैसा किसान की सुरक्षा में ही लगे। नदी के तटबंध इतने मजबूत बने कि ज़मीन को नुकसान ना पहुँचे, आम आदमी को नुकसान ना पहुँचे। ऐसे काम हमारा विभाग भी करेगा और हम सब साथ रहेंगे, विभाग के साथ खड़े। सांसद जी, आप जो है, आप भी किसान वर्ग से आते हैं, यहाँ पर तमाम सारे किसान बैठे हुए हैं। इनकी एक ये मांग थी कि साहब हमारी तो पूरी ज़मीन जो है वो बह के चली गई है। कुछ लोगों ने ये कहा कि जी हमने किसान क्रेडिट कार्ड पे लोन भी ले रखा है, उसका क्या करेंगे? तो उसको लेकर के उन्होंने मुआवजे की मांग की है। तो आप लोगों ने कुछ इंतज़ाम किया है मुआवजे का?
तो मैंने अभी आपसे पहले ही कहा है, ये सबसे पहले तो चिंता मेरी थी जी। जब मैं 3 दिन 4 दिन पहले आया, मैंने देखा कि इनकी ज़मीन भी चली गई, फसल भी चली गई और नदी में समा गई है, ना खेत पता ना फसल पता है। तो मैंने ये पूछा था कि आपने तो कैसे कर्जा ले रखा होगा, उसका इंतजाम क्या करेंगे। ये मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये विषय रखा है कि जिसका खेत भी नहीं रहा, फसल भी नहीं रही, अब बचा ही नहीं कुछ भी, कि वो अगले साल भी कुछ कर ले, तो उसके किसी कर्जे का जो वर्तमान कर्जा है उसका क्या किया जाए, इस पर विचार सरकार करेगी। और डीएम साहब की तरफ से भी रिपोर्ट जाएगी, एसडीएम साहब हैं, ये सब अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। फसल का जो नुकसान हुआ है, आप क्योंकि जो मानक हैं, मानक के अनुसार तो किसान के हाथ ज़्यादा कुछ नहीं लगने वाला, जो सरकारी नियम है फसलों के मुआवजे का, लेकिन जो और अन्य परेशानियां हैं वो कैसे समाप्त हो और उनका कैसे हल हो, इस पे ज़रूर सरकार भी गंभीर है, हम भी गंभीर हैं और प्रशासन में हम गंभीर है। किसानों की तकलीफ के साथ खड़े हैं पूरी तरह से। इसमें जरा से भी लापरवाही नहीं, ना भेदभाव है ना पक्षपात है, इसमें कोई भी हम अनदेखी नहीं करने वाले। हम पूरी तरह से रात और दिन जिनका नुकसान हुआ, जो हताहत हुए, हम उनके साथ खड़े हैं, साथ खड़े रहेंगे। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया आदरणीय जयंत चौधरी जी वो भी, और हमारी सरकार भी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी उनके साथ खड़े हैं, हम भी। हाँ, क्योंकि आपकी पार्टी जो है बड़ी मुहिम की है और आदरणीय जयंत चौधरी जी ने ऐलान किया कि वो अपने सांसद और विधायक की 1 महीने की सैलरी जो है वो किसानों को देंगे, किसानों के लिए। वो बाढ़ राहत कोष होता है। हाँ। वो प्रदेश सरकार का और देश की सरकार का होता है। वो पैसा हमें बाढ़ राहत कोष में देना है, वो उसमें देना, तो किसानों की वो उसमें जाना है। और उसके बाद सरकार जहाँ भी बाढ़ से नुकसान किसानों के हुए, चाहे हरियाणा में हुए, पंजाब में हो, उत्तर प्रदेश में हुए, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार भी संवेदनशील है उसके लिए, और हमारे देश की सरकार भी, आदरणीय प्रधानमंत्री भी उसके लिए संवेदनशील हैं। और वो चिंतित हैं कि कैसे हम किसान की जो नुकसान हो उसकी कैसे भरपाई करें, उसके लिए ज़रूर उन्होंने योजना बनाई है। और मेरा तो आग्रह है सबसे, जो हमारे और भी सांसद हैं इस समय देश के, आज आवश्यकता है जिस तरह बाढ़ का कहर किसानों पर बरपा है, जिस तरह बड़ी हानि हुई है उनकी, उसके लिए हमें देश की सरकार के साथ, प्रदेश की सरकार के साथ, और जो हम 1 माह का वेतन उसमें दें वो भी कम है, हमें उससे भी बढ़ चढ़ कर सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। प्रदेश की और देश की हम खड़े हैं, हमारी पार्टी के मुखिया ने फैसला ले लिया, हम पूरी तरह से खड़े हैं। और सरकार, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार किसानों की हर संभव मदद करेगी, नुकसान की भरपाई करेगी। आगे हम कैसे बचाव करें इसके लिए भी सरकार इसको लेकर भी चिंतित है और आगे पुख्ता इंतजाम होंगे। 3 साल पहले भी जी ऐसा कुछ मंजर आया था, तो किसानों ने कहा कि उस समय ठोकर अगर बन जाती तो ये हो जाता। उनकी मांग है कि ठोकर यहाँ पर बनना चाहिए। ठोकर भी बात चल रही है इस समय। मैंने कहा कि अस्थायी समाधान होगा, और जो होगा, अभी बैठे हैं एक्शन साहब, यही मैंने उनसे कहा है कि अब अस्थायी वाली बातें नहीं चलेंगी, अब अस्थायी समाधान की बात होंगी। ये नहीं है कि पैसा हमने वो दिखावे के लिए खर्च किया किसान को नुकसान हो। अब ठोकर ही बनेगी, बंदा बांध बनेगा, उसके लिए परियोजना बनेगी। बाकी देखते हैं, सरकार के सामने कहेंगे, उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, उसके पीछे रहेंगे, उसको परस्यू करेंगे, और हर संभव इसका समाधान अस्थायी खोजने का काम हम करेंगे, उसके पीछे हम लगें। वो मैंने पहले ही कह दिया। आप जिस विषय को पूछ रहे हो तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, हम पूरी तरह किसानों के साथ हैं, पूरी तरह हमारे किसान हैं, अन्नदाता हैं, आज ये संकट में हैं, हम इनके साथ खड़े हैं, सरकार इनके साथ खड़ी है, पार्टी हमारी इनके साथ खड़ी है, हम सब साथ खड़े हैं, प्रशासन हमारा इनके साथ खड़ा। यहाँ कोई ऐसा विषय नहीं है कि कोई भी हमारा वर्ग, चाहे प्रशासन का हो, सरकार का हो, चाहे हमारी पार्टी का हो, पार्टी मुखिया का हो, ऐसा कोई नहीं है जिनको किसानों की चिंता इस समय नहीं है। सब किसानों के साथ खड़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। और आपने देखा कि किस तरीके से बागपत के सांसद डॉक्टर सांगवान जी आए और उन्होंने भ्रमण किया, पूरा देखा, और उसके बाद वो लगातार ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के मुखिया और या प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जो है वो सब किसानों के साथ खड़े हैं, किसान कौम के साथ खड़े हैं। और इसलिए भी खड़े हैं क्योंकि किसानों की फसल जो है वो बर्बाद हो गई है, किसानों की ज़मीन जो है वो यमुना में बह गई है, और वो हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि वो बांध बनवाएंगे, उन्होंने कहा कि वो मुआवजा दिलाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि सांसद जी ने बताया, हम वहाँ पर भी गए थे, आपको वहाँ का मंजर दिखाया था, कितना भयावह था वो मंजर, जब हमारे सामने ही वो ज़मीन कट रही थी। और उसके बाद हमारे आने के बाद जो है वहाँ पर सांसद जी गए, उन्होंने वहाँ का निरीक्षण किया। वो 3 दिन पहले भी वहाँ पर गए थे, यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे, किसान कौम यहाँ पर आई थी पूरी, और ये
बताने आई थी सांसद जी को कि क्या नुकसान हुआ है, उनकी क्या मांगे हैं। हमने भी अपनी तरीके से सवाल पूछा, लगातार सांसद जी से अवगत कराया, वो खुद भी गए वहाँ पर देखे और उसके बाद जो है वो लगातार किसानों के साथ खड़े हैं, वो लगातार किसानों की बात कर रहे हैं और वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। आपने देखा पूरी वीडियो। आपके साथ मैं वैभव त्रिपाठी, मेरे पीछे कैमरा पर्सन उत्सव बालियान। धन्यवाद, नमस्कार।